In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers, my name is Iram Jabbar. I would like to welcome you in chemistry class. In our last lecture, we discussed about limiting reactant and identification of limiting reactant. In our today's lecture, we will discuss calculations for finding limiting reactant. How we can find limiting reactant in a chemical reaction. For this purpose, we will discuss one example. Ammonia gas can be prepared by heating two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide. If mixture contain 100 gram of each solid, then calculate number of grams of ammonia produced and excess amount of reagent left unreacted. मीन अगर हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की अमाउंट 100 ग्राम लेकर हीट करें तो उससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। हमने कैलकुलेट करना है 100 ग्राम दोनों सॉलिड की अगर अमाउंट हमने ली है तो इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, और जो रिएक्टेंट एक्सेस में है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसकी कितनी अमाउंट बच गई है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे। मीन सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमें पहले बैलेंस इक्वेशन चाहिए। उसके बाद हम रिएक्टेंट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। रिएक्टेंट के बाद कंपैरिजन के थ्रू प्रोडक्ट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये देखेंगे वो कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट फॉर्म करेगा। जिस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के कम मोल्स फॉर्म करने हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म होनी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम बैलेंस इक्वेशन राइट करेंगे। 2 अमोनियम क्लोराइड और 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो 1 कैल्शियम क्लोराइड 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। सबसे पहले अब हम रिएक्टेंट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। मोल्स के लिए हमें मैस और मोलर मैस चाहिए। मैस अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम गिवन है। अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक मैसेस को सम कर लेंगे। नाइट्रोजन का मैस 14 है प्लस 4 हाइड्रोजन एटम है और 1 हाइड्रोजन का मैस 1 है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन का मैस 35.5 है। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53.5 ग्राम पर मोल। मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। गिवन मैस 100 है, मोलर मैस 53.5 है तो आंसर आ जाएगा 1.87 मोल। इसी तरह अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस भी 100 ग्राम गिवन है। मोलर मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम का मैस 40 है, ऑक्सीजन का मैस 16 है, हाइड्रोजन का मैस 1 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बिकॉज टेकन ट्वाइस है तो हमारे पास सम आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। गिवन मैस 100 है, मोलर मैस 74 है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे 1.35 मोल्स। दोनों रिएक्टेंट के मोल्स आ गए। अब हम रिएक्टेंट को अपने मेजर प्रोडक्ट अमोनिया के साथ कंपेयर करके अमोनिया के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 अमोनियम क्लोराइड से 2 अमोनिया मालिक्यूल फॉर्म होंगे। अगर 1 अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो 1 अमोनिया प्रोड्यूस होगा। हमारे पास इस टाइम मोल्स हैं 1.87, तो 1.87 से 1.87 मोल्स ही अमोनिया के फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग अमोनिया के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 अमोनिया मालिक्यूल फॉर्म होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टोटल मोल्स 1.35 हैं और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे 2.7। दोनों रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हमने अमोनिया के मोल्स कैलकुलेट किए। अब लास्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अमोनियम क्लोराइड ने प्रोडक्ट के कम मोल्स प्रोड्यूस किए। इट्स मीन अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बनेगी। जब हमारे पास अमोनिया के मोल्स आ गए तो हम मोलर मैस, हमें पता है अमोनिया का 17 है, तो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, अमोनिया का मैस आ जाएगा 31.79 ग्राम। नेक्स्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में था केमिकल रिएक्शन के बाद उसकी कितनी अमाउंट बच गई। अमोनियम क्लोराइड कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉन लिमिटिंग था, इसलिए हम लिमिटिंग को नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 अमोनियम क्लोराइड के साथ 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है। अगर 1 अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1/2 मालिक्यूल रिएक्ट करेगा। हमारे पास टोटल अमोनिया के जो मोल्स, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स हैं वो 1.87 है, तो 1/2 को 1.87 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.935 मोल्स ने रिएक्ट करना है अमोनियम क्लोराइड के साथ। ये मोल्स रिएक्ट कर गए हैं। टोटल जो हमारे पास मोल्स हमने लिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो 1.35 थे। 1.35 में से 0.935 मोल्स कंज्यूम हो गए। बाकी जो मोल्स बच गए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल में से रिएक्टेड मोल्स को माइनस कर देंगे। 1.35 में से 0.935 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे 0.415। जब हमारे पास मोल्स आ गए, मैस कैलकुलेट करने के लिए हम मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम। मीन 100 ग्राम में से 30.71 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस बच गया जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप you understand how we can calculate and how we can identify limiting reactant in a chemical reaction. It's all about today's lecture. Thank you.